रिटन डाउन मेथड है हमारा, इसको हम लिखित मूल्य विधि भी कहते हैं। ये हमारा है, इसके अंदर हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल घटती रहती है। ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एवरी ईयर ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ द असेट्स। हमारी संपत्ति पर हर साल जो वैल्यू रहती है डेप्रिसिएशन घटने के बाद एक फिक्स परसेंटेज पर, उसमें से ही डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। मान ले जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोई संपत्ति है 10,000 की है, वो उस पर हर साल 1,000 का डेप्रिसिएशन लगता है। तो फर्स्ट ईयर हमने निकाला उसका 10%, 1,000 हो गया। तो अगले साल हमारी जो संपत्ति है वो कितने की रहेगी है, 9,000 की रहेगी है। अभी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 10,000 पर ना करके 9,000 पर करेंगे, जो उसकी रिड्यूसिंग वैल्यू है उस पर। तो 9,000 पर कितना डेप्रिसिएशन आएगा, 900 रुपये डेप्रिसिएशन आएगा। ऐसे ही अगले साल हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हम 8,100 रुपये पे निकालेंगे हर साल। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसी पर डेप्रिसिएशन लगता है। ये हमारे रिटन डाउन मेथड के अंदर कहा गया है। इसकी मैं क्या क्या मेरिट्स है, मोर लॉजिकल एज डेप्रिसिएशन इज हायर इन द इनिशियल ईयर व्हेन असेट्स यूटिलिटी इज ग्रेटर। इसने कहा है जब शुरू के वर्षों में हमारी संपत्ति की जो कार्य क्षमता है, इफिशिएंसी है, वो ज़्यादा होती है, तो उन ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगता है और उसके बाद ईयर बाय ईयर वो घटता जाता है। ठीक है। उसके बाद इसने बोला है रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा भी इसको मान्यता प्राप्त की गई है। मैचेज रिवेन्यू विद एक्सपेंसेस मोर एक्यूरेटली, से हम अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनसे अच्छी तरह से मिलान कर सकते हैं। डिमेरिट क्या क्या है, इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है स्ट्रेट लाइन मेथड की अपेक्षा में। असेट्स की वैल्यू है वो कभी जीरो नहीं होती इसमें। ओके। उसके बाद इसमें स्टेबल कहाँ पर है, स्टेबल है ये मशीनरीज के लिए, व्हीकल्स के लिए एंड प्लांट्स के लिए दैट लॉस इफिशिएंसी क्विक इन द अर्ली ईयर्स। ठीक है, ये था हमारा इसके मेथड।